भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 30वें सूत्र के अंतर्गत सत्य को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः यमाः, 5 यम, यम के 5 विभाग। इन 5 विभागों को 5 यम भी कह सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य इस बात को स्वीकार करता है, सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। परंतु व्यक्ति अवसरवादी बन करके जहां जहां अवसर उसको प्राप्त होता है, वहां वहां असत्य को सत्य बना करके प्रस्तुत करता है, असत्य को सत्य बना करके प्रस्तुत करता है। यानी इस बात को स्वीकार करता है कि संसार में सत्य के आश्रय से व्यवहार चलता है, सत्य पर ही व्यवहार चलाया जाता है। इसलिए व्यक्ति असत्य को सत्य बना करके परोसता है, प्रस्तुत करता है। जब असत्य को सत्य बनाकर के प्रस्तुत करता है, यदि व्यक्ति सत्य को ही सत्य के रूप में प्रस्तुत करे, कितना अच्छा होगा। परंतु व्यक्ति इस बात को भूल जाता है कि सत्य बोलने से हानि होती है। वो ये समझता है सत्य बोलने से हानि होती है। उसे ये पता नहीं है सत्य से कभी हानि नहीं होती है। हानि लाभ तात्कालिक रूप से जिसको लिया जाता है, वो हानि लाभ यदि लेता है तो उसको यही दिखता है सत्य से हानि होती है। इसलिए जहां जहां तात्कालिक हानि दिखाई देती है, वहां वहां व्यक्ति असत्य को सत्य बना करके प्रस्तुत करता है। हानि और लाभ आत्मा को ध्यान में रख करके यदि चले, आत्मा के प्रयोजन को ध्यान में रख करके चले, आत्मा को जो लक्ष्य है समस्त दुखों से मुक्त होना, छूट जाना और नित्य आनंद को प्राप्त करना, क्या झूठ बोलने से नित्यानंद की प्राप्ति होती है? क्या सत्य न बोल करके झूठ का आश्रय लेकर के कभी कोई आत्मा मुक्त हो गया है? क्या इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण है कि असत्य से, झूठ से कोई व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लिया हो या वर्तमान में कर रहा हो? ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलेगा। इतिहास में यही मिलेगा, सत्य से ही व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण कर चुका है। सत्य ही पूरा करने वाला है। असत्य कभी अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। हाँ, ये जो लौकिक प्रयोजन है, इन लौकिक प्रयोजनों से आत्मा कभी तृप्त नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता, निर्भीक स्वतंत्र नहीं हो सकता।
परंतु व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। उसको मकान की हानि दिखाई देती है, पैसे की हानि दिखाई देती है, नौकरी की हानि दिखाई देती है, शरीर की कुछ हानि दिखाई देती है। रोटी कपड़ा मकान की हानि से वो हानि समझता है, लेकिन आत्मा की हानि जो हानि है उसको नहीं समझता है। इस झूठ के कारण से आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। अर्थात आत्मा कभी अतृप्ति से, असंतोष से, भय से, परतंत्रता से छुटकारा पा नहीं सकता। बहुत बड़ी हानि होती है असत्य आचरण से। हां, तात्कालिक ये जो हानियां हैं, ये हानियां नहीं है, क्योंकि इस तात्कालिक हानि से आत्मा मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है। ईश्वर के नियमों में, ईश्वर के अनुसार चलने पर, ईश्वर के संविधान के अनुरूप आचरण करने पर आत्मा को मुक्त करने का कार्य ईश्वर करता है। आत्मा को बंधन में डालने का कार्य ईश्वर करता है। आत्मा को मनुष्य शरीर देना है, पशु पक्षी का शरीर देना है, किस योनि में आत्मा को पहुंचाना है, इस काम को केवल ईश्वर ही करता है। और ईश्वर के न्याय में कभी असत्य जीत नहीं सकता। इसलिए ऋषियों ने कहा, सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं हो सकती। ये जो सत्य की जीत होती है, तो जो अंतिम जीत है, ईश्वर के न्यायालय में जो जीत होगी वो सत्य की जीत होगी। हां, इस लौकिक न्यायालयों में असत्य की जीत कोई व्यक्ति करा सकता है, पर उस जीत से आत्मा कभी तृप्त, संतुष्ट, निर्भीक, स्वतंत्र नहीं हो सकता। इस बात को समझ करके चलना होगा। इसलिए महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने बहुत बड़ी बात कही, नास्ति सत्यात् परो धर्मो न अनृतात् पातकम परम स्थितिर्हि धर्मम स्थितिर्हि सत्यम धर्मस्य स्थितिर्हि सत्यम धर्मस्य तस्मात् सत्यम न लोपयेत। बहुत बड़ी बात कही है। नास्ति सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। इस दुनिया में सत्य सबसे बड़ा धर्म है। न अनृतात् पातकम परम, और झूठ से बढ़कर और कोई पाप नहीं है। इस दुनिया में झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। न अस्ति नास्ति सत्यात् परो धर्मः, सत्य से उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, महान, अत्युत्तम धर्म और कोई नहीं हो सकता। ये महर्षि वेदव्यास का कथन है। और ये भी कहते हैं, असत्य से बढ़कर पाप दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वो असत्य आचरण है, असत्य बोलना है। झूठ सबसे बड़ा पाप है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, स्थितिर्हि सत्यम धर्मस्य, धर्मस्य स्थिति ही, धर्म का जो आधार है, धर्म का जो बेस है, वो है सत्यम, सत्य है। सत्य ही धर्म का आधार है। आधार को मजबूत करना है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, यानी आत्मा को आनंद की प्राप्ति कराना है, तो सत्य को स्वीकार करना है। स्थितिर्हि
सत्यम धर्मस्य, धर्म का आधार सत्य है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तस्मात् सत्यम न लोपयेत, इसलिए सत्य का लोप मत करो, सत्य का नजरअंदाज मत करो, सत्य को देख करके मुंह मत फेरना, सत्य से वंचित मत होना, जीवन में सत्य को धारण करो। सत्य से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं हो सकता। नास्ति सत्यात् परो धर्मो न अनृतात् पातकम परम स्थितिर्हि सत्यम धर्मस्य तस्मात् सत्यम न लोपयेत। इसलिए सत्य का लोप मत करना, सत्य को मिटाना नहीं। ऋषि लोग कहते हैं जो व्यक्ति सत्य को मिटाने की चेष्टा करते हैं, जो लोग सत्य को मारने की चेष्टा करते हैं, जो लोग सत्य को समाप्त करना चाहते हैं, सत्य का विनाश करना चाहते हैं, सत्य को संसार से हटाना चाहते हैं, तो ऋषि कहते हैं सत्य तो हटता नहीं है, सत्य तो सदा रहता है। हाँ, वो स्वयं हट जाता है, सत्य को हटाने वाला ही संसार से इतिश्री कर लेता है, सत्य से पृथक हो जाता है और मारा जाता है व्यक्ति। जिस सत्य को मारना चाहता है व्यक्ति, जिस सत्य को विलुप्त करना चाहता है, सत्य को समाप्त करना चाहता है, वो स्वयं समाप्त हो जाता है, वो स्वयं ही विलुप्त हो जाता है, स्वयं का विनाश कर लेता है। इसलिए सत्य को मिटाने की चेष्टा मत करना। जो सत्य को मिटाना चाहता है वो स्वयं मिट जाता है। याद रखिएगा, यदि संसार चल रहा है तो संसार सत्य के आधार पर चल रहा है, क्योंकि सभी लोग असत्य को, झूठ को सत्य बना करके चल रहे हैं। देखिए सत्य में कितना बल है, कितनी शक्ति है। जो व्यक्ति असत्य को सत्य बना करके चलाता है, क्योंकि केवल असत्य को सत्य बनाकर चलाने में ही इतना सामर्थ्य है, तो देख लीजिएगा वास्तव में सत्य को सत्य बना करके यदि चलाते हैं तो उसके अंदर कितनी शक्ति होगी, कितना सामर्थ्य होगा। इसलिए सत्य को समझने की चेष्टा करनी है, असत्य को सत्य बना करके नहीं चलना है। हां, व्यक्ति को हो सकता है भोजन ना मिले, किसी कारण से किसी समय भोजन ना मिले, अच्छे वस्त्र ना मिले, अच्छा भोजन ना मिले, अच्छा मकान ना मिले, अच्छी गाड़ी ना मिले, रोटी कपड़ा और मकान जीवित रहने के लिए जितना आवश्यक है उतना यदि प्राप्त हो जाए, उसमें जो उत्तमता को जो चाहता है व्यक्ति और उस उत्तमता को प्राप्त करने के लिए असत्य को धारण करता है, असत्य का आश्रय लेता है, झूठ को अपने जीवन में उतारता है, ऐसा व्यक्ति इस असत्य आचरण करके जो उत्तम साधनों को भले ही प्राप्त करता हो, लेकिन उन उत्तम साधनों का जो फल है उस व्यक्ति को उस रूप में नहीं मिल सकता है जिस रूप में जो सत्य को अपना करके चलता है। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। जीने की कला है ये, यथार्थता को अपने जीवन में उतारना। यदि व्यक्ति यथार्थता को जीवन में नहीं उतारता है, बस केवल इन भौतिक साधनों को ही अपना लक्ष्य बना करके चलता है, भौतिक साधनों को ही परम लक्ष्य मान लेता है, वह व्यक्ति बार बार इस जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता, इस भव सागर से तर नहीं सकता। क्षणिक सुखों के लिए मुक्ति वाले सुख को त्याग करना बुद्धिमत्ता नहीं है। क्षणिक सुखों के लिए
बहुत लंबा सुख जो मिलने वाला है, मुक्ति का सुख, उससे वंचित रहना ये मनुष्य के बुद्धि के अनुरूप नहीं है। ये तो तात्कालिक सुख के लिए व्यक्ति ऐसा काम करता है। पशु होते हैं, पशुओं को भोजन चाहिए, और जब भोजन किसी और के पास दिखाई देता है तो वो लोग झपटते हैं, उनके प्रति खींचते हैं। वो तात्कालिक उसी समय के लिए जीते हैं। उनको इसकी चिंता नहीं होती है कि शाम को भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, कल मिलेगा नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा नहीं मिलेगा। उनके पास ऐसी बुद्धि नहीं होती है जैसी बुद्धि आत्मा शरीर में रहने वाले, मनुष्य शरीर में रहने वाले को होती है। मनुष्य जीवन को बिताने वाले जो लोग हैं, उनको जैसी बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि पशु शरीरों में रहने वाले आत्माओं को नहीं हो पाती है। इसलिए वो तात्कालिक सुख को पाने के लिए पशु प्रवृत्त होते हैं, पर हमें तात्कालिक सुख को पाने के लिए प्रवृत्त नहीं होना है। हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। पशु तो पशुत्व को रखते हैं, इसलिए वो तात्कालिक को, वर्तमान को ध्यान में रख करके जीते हैं। पर मनुष्य केवल तात्कालिक स्थिति को, वर्तमान को ध्यान में रख करके नहीं जी सकता। उसको भविष्य को ध्यान में रखते हुए जीना है। केवल एक समय को ध्यान में रखते हुए नहीं जीना है, सर्वदा सब कालों को ध्यान में रख करके जीना है। इसलिए हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हमारी बुद्धि अलग प्रकार की है, हमारा सोच, हमारे विचार अलग प्रकार के हैं। हम बहुत बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जीते हैं, छोटे से लक्ष्य को ध्यान में रख करके नहीं जीते। हमारा लक्ष्य मुक्ति है, मोक्ष है। उस मोक्ष को ध्यान में रख करके यदि हम चलते हैं तो ये जो छोटे मोटे जो स्वार्थ हैं, ये जो छोटे मोटे जो सुख हैं, इनको नजरअंदाज करना पड़ेगा, इनको अलग करना पड़ेगा। बड़े सुख को, बड़े उद्देश्य को सामने रखना होगा। ये पहला जीवन और अंतिम जीवन नहीं है। यही जीवन अंतिम है, उसके बाद जीवन नहीं होगा, ये नहीं है। और इससे पहले जीवन नहीं था, बस यही जीवन है, ऐसा नहीं है। और इसके बाद में और कोई जीवन नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। सत्य को सत्य के रूप में यदि स्वीकार करते हैं और उस सत्य को उसी सत्य के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उसका जो सुख है वो वर्तमान में भले ना मिले, तात्कालिक रूप में हमको ना दिखाई दे, लेकिन भविष्य में ऐसा सुख मिलने वाला है। उस सुख पर ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना है, केवल तात्कालिक सुख को ध्यान में नहीं रखना। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।